हेलो फ्रेंड्स, अ वार्म वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम सेकंड पार्ट से शुरू करेंगे। हमने यहाँ पर स्टॉप किया था उसे। हमने स्टॉप किया था, हम वहीं से उसको वापस से शुरू भी करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। कितना मज़ा आ रहा था ना। तो अब हमें जो पढ़ना है वो है, दीदी यह तो बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई आपने। महत्वपूर्ण मतलब इम्पॉर्टेंट या फिर ज़रूरी बात। ठीक है, बात बताई आपने। अनिल ने बोला। वह पल भर सोच में डूबा रहा, फिर बोला, आपने बताया था कि रक्त में सफ़ेद कण और बिंबाणु प्लेटलेट कण भी होते हैं। शरीर में उनका क्या काम होता है? ऐसा उसने पूछा दीदी से। क्या पूछा उसने? उसने यह पूछा कि दीदी आपने यह बताया था कि रक्त में कौन से कण? सफ़ेद कण और बिंबाणु कण भी होते हैं, यानी प्लेटलेट कण। उनका क्या काम होता है? उसने ऐसा पूछा। आप भी अगर पहली बार ब्लड के बारे में सुनते तो आप भी यही सोचते ना। तो उसने भी यही पूछा कि क्या होता है। तो दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही होते हैं। जैसे हमारे सोल्जर्स होते हैं, वैसे ही सफ़ेद कण भी हमारे क्या होते हैं? शरीर के वीर सिपाही। वास्तव मतलब असलियत में, शरीर मतलब बॉडी, वीर सिपाही मतलब सोल्जर्स, वीर, ब्रेव सोल्जर्स, फियरलेस सोल्जर्स। जब रोगाणु का मतलब अब आप पूछोगे तो रोगाणु का मतलब बड़ा सरल है। रोगाणु मतलब कीटाणु, जर्म्स। ओके, शरीर पर धावा मतलब जब वो हमला करते हैं, अटैक करते हैं, धावा बोलने की कोशिश करते हैं, तो ये वीर सिपाही मतलब सफ़ेद कण उनसे डट कर मुकाबला करते हैं। डट कर मतलब देखिए ये लिखा है डट कर, जो ब्लू होगा ना अभी, ये डट कर क्या करते हैं? मुकाबला मतलब उनसे लड़ाई करते हैं और हमारे शरीर को सुरक्षित रखते हैं। अब यहाँ पे और भी कुछ लिखा है कि मुकाबला करते हैं और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते। भीतर घर का मतलब रोगाणु मतलब कीटाणु को भीतर, अंदर घर मतलब अपने शरीर को वो घर बोल रही हैं, मतलब शरीर के अंदर प्रवेश आने नहीं देते हैं। ठीक है, बस फिर उनने बोला, बस संक्षेप में मैं यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। ठीक है, उन्होंने ऐसा बोला। फिर अनिल को और उसने पूछा कि बिंबाणुओं का क्या काम होता है। उससे ये भी पूछा था ना, बिंबाणुओं का क्या काम होता है। तो उन्होंने बोला, और बिंबाणु का काम है कि चोट लगने पर रक्त के जमाव की क्रिया, रक्त जमाव की मतलब ब्लड सर्कुलेशन की क्रिया में मदद करते हैं। ब्लड सर्कुलेशन क्रिया में वो मदद करते हैं। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म का प्रोटीन होता है। रक्त के तरल भाव क्या हमने पढ़े थे? तरल भाव का मतलब जो प्लाज्मा है, जो फ्लूइड है, उसको बोलते हैं हम तरल भाव, है ना। विशेष किस्म के प्रोटीन होते हैं। विशेष किस्म मतलब कुछ खास टाइप के, किस्म मतलब टाइप, विशेष खास किस्म मतलब टाइप के प्रोटीन होते हैं जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। अब मैं आपको एक एक करके इसका मीनिंग बताऊंगी, क्योंकि इस पैराग्राफ में बहुत सारे कठिन शब्द हैं। तो देखिए, और इसमें फ्रेजेस यूज़ किए हैं, जैसे मकड़ी का जाला ऐसे। और बिंबाणु क्या काम करते हैं? चोट लगने पर ब्लड सर्कुलेशन क्रिया में मदद करते हैं। तरल भाग प्लाज्मा में कुछ
खास टाइप के विशेष किस्म मैंने बताया ना प्रोटीन होते हैं। तो वो रक्त वाहिका में कटी फटी दीवार, अब यहाँ पर कटी फटी दीवार से हमारा मतलब उनका मतलब है जो हमारी चोट में जो कट जाता है, जहाँ से हमें लग जाती है, जैसे खून बह रहा होता है, उसको वो कटी फटी दीवार बोल रहे हैं में मकड़ी के जाले। अब बिम्बाणु क्या करते हैं, मतलब उसमें वो क्या करते हैं, वो प्रोटीन मकड़ी के जाले बना देते हैं। मतलब ठीक है, थोड़ा सा मतलब वो कुछ इस टाइप का ब्लड प्लाज्मा जो प्रोटीन, उसमें जो प्रोटीन है वो जाला बुन देते हैं, मतलब थोड़ा वो लोग भर देते हैं। ठीक है, वो भर देते हैं, जिससे क्या होता है कि बिम्बाणु इस जाले पर चिपक जाते हैं। अब बिम्बाणु कण मतलब प्लेटलेट कण उस पर चिपक जाते हैं और रक्त का बहाव इसी तरह क्या होता है, बंद हो जाता है और दीवार में आई दरार भर जाती है। ठीक है, अब अनिल बोला, अनिल ने क्या बोला, ये देखो यहाँ पे अनिल ने बोला है कि दीदी लेकिन क्या घाव गहरा हो तब तो खून बहता ही चला जाता है। घाव गहरा, घाव मतलब चोट, गहरा मतलब थोड़ा सा गहरा, जैसे पानी गहरा होता है ना नीचे तक थोड़ा, वैसे ही। अब यहाँ पर घाव गहरा होने से मतलब ज़्यादा चोट आ जाती है ना जब, तो अपन बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि घाव बहुत गहरा है, इसमें स्टिचेस भी लगाए जाते हैं। अभी स्टिचेस के बारे में भी आप इसमें देखोगे। फिर उन्होंने बोला हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्द से जल्दी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, किसके पास, डॉक्टर के पास। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ते हैं। टाँके मतलब स्टिचेस, जैसे कि मैंने आपको बताया था, सेम टू सेम वैसे ही स्टिचेस भी ज़रूरत पड़ने पर क्या लगाने पड़ते हैं। ठीक है, निपटने के लिए, स्थिति से निपटने के लिए। ओके, तो दीदी ने क्या बोला, हाँ बिल्कुल, उस समय में व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए और उस स्थिति पर निपटने के लिए टाँके लगाने चाहिए, लगाने पड़ सकते हैं, मतलब उन्होंने ऐसा बोला। फिर किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा, कसकर मतलब टाइट, ओके, टाइट, कसकर मतलब क्या होता है, टाइट, एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। मतलब जहाँ चोट लगी है, अब डॉक्टर के पास पहुँचने में मान लो टाइम लग गया, सपोज टाइम लग गया, तो क्या, तो हमें वहाँ पर कसकर साफ तरीके से कपड़ा बांध देना चाहिए, जिससे थोड़ा बहाव कम होगा। ओके, फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दबाव पड़ने पर रक्त का बहना कम हो जाएगा, मैंने बताया ना, जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद, ये वर्ड नया है आपके लिए, लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। लाभप्रद मतलब लाभदायी, जो कि उसके लिए अच्छा है, उसे नुकसान उससे नहीं होगा। सिद्ध मतलब हो सकता है, ठीक है, मतलब लाभदायी सिद्ध हो सकता है। ठीक है, किंतु अगर बहुत अधिक मतलब ज़्यादा रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए कहा। दीदी ने क्या समझाया कि अगर रक्त ज़्यादा बह गया है तो रक्त चढ़ाने की भी ज़रूरत हो सकती है। फिर अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है। अब अनिल ने एक और चीज़ पूछी कि इस समय में किसी भी व्यक्ति का खून क्या काम आ सकता है। तो दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। दीदी ने क्या बोला कि अनिल, हर किसी का, सबका रक्त, ब्लड एक सा नहीं होता, सेम टू सेम नहीं होता, कुछ विशेष गुणों के आधार पर होता है। मतलब कुछ विशेष गुणों, मतलब उनमें एक अलग अलग टाइप के, जैसे आपने सुना होगा कि मैं ओ पॉजिटिव हूँ, मैं ओ नेगेटिव हूँ, ए पॉजिटिव हूँ, ए नेगेटिव हूँ, ए बी हूँ, बी पॉजिटिव हूँ, ऐसे आपने बहुत से लोगों को बोलते हुए सुना होगा ना, उसी को बोलते हैं विशेष।
ठीक है। विशेष किस्म के गुणों के आधार पर रक्त 4 मुख्य वर्गों में बांटे हैं। 4 मुख्य वर्ग, ए बी, ओ, ए और बी, ठीक है। एक में ए बी सेम है, एक में ए अलग है, एक में बी अलग है, ठीक है। और फिर क्या है, ओ है, ठीक है। फिर जरूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह मतलब यही रक्त का ओ पॉजिटिव, ओ नेगेटिव, ऐसे ही जरूरतमंद मतलब जिसको बहुत ज़रूरत है, ठीक है, उसे रक्त, उस समूह का रक्त चढ़ाया जा सकता है, ठीक है। जैसे अगर किसी व्यक्ति, जैसे अगर कोई मान लो ए पॉजिटिव का व्यक्ति का बहुत खून बह गया है, पर ए पॉजिटिव समूह का रक्त नहीं है, तो क्या, अब ओ पॉजिटिव जो है उसमें एक विशेष गुण होता है कि क्या होता है उसमें विशेष गुण, उसका विशेष गुण ये होता है कि वो सबको खून दे सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही उसमें पूछा गया है तो वो बोलता है लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति ना मिले ही नहीं, तब क्या, अनिल ने क्या पूछा, आप भी थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे। अनिल ने पूछा कि अगर उस रक्त मतलब ए पॉजिटिव का रक्त समूह क्या व्यक्ति नहीं मिला, अगर नहीं मिला कोई व्यक्ति का उस मतलब उस रक्त के समूह का व्यक्ति, तो क्या होगा। फिर दीदी ने क्या बोला, आप गेस करिए। दीदी ने बोला कि इसीलिए तो ब्लड बैंक्स बनाए जाते हैं। अब आप पूछ रहे होंगे कि ब्लड बैंक ये क्या होता है। ब्लड बैंक मतलब जहाँ पर हम ब्लड मतलब रक्त दान करते हैं, ब्लड देते हैं, पर 18 की उम्र के बाद, वो हम अभी पढ़ेंगे। दीदी ने क्या कहा, ऐसे आपात स्थिति या फिर आपातकालीन स्थिति मतलब ऐसी कठिन समय में क्या बनाए गए हैं, इस कठिन समय के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं, ठीक है। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं जहां सभी प्रकार के रक्त तैयार रखा जाता है। ब्लड बैंक में क्या होता है कि हर तरह के रक्त समूह कभी भी अवेलेबल होते हैं वहाँ पर, ठीक है। वहाँ पे तैयार रखा जाता है कि किसी ज़रूरतमंद को ज़रूरत होगी तो वो उन्हें दे सके, ऐसा दीदी ने कहा, ठीक है। और फिर क्या कहा, उन्होंने ये भी कहा कि किंतु इन ब्लड बैंक में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हम समय समय मतलब थोड़े टाइम के बाद रक्त दान करते रहना चाहिए, ऐसा दीदी ने कहा, ठीक है। हमें ब्लड डोनेशन करना चाहिए समय समय पर। फिर अनिल पूछता है, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूँ, मतलब मैं भी ऐसे ब्लड डोनेशन कर सकता हूँ। अनिल ने ऐसा पूछा तो दीदी ने बोला, नहीं अभी तुम छोटे हो, अभी तुम छोटे हो, ठीक है, ऐसे दीदी ने बोला। 18 मतलब 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं, मतलब 18 ईयर्स के बाद या फिर 18 ईयर्स के व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीमीटर मतलब 300 मिलीलीटर रक्त ही लिया जाता है। उन्होंने ऐसा बोला कि 300 मिलीलीटर ही, सिर्फ इतना ही रक्त लिया जाता है जो कि थोड़े दिनों में हम बना ही लेते हैं। तो फिर अब क्या, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर देखो उसमें अब यहाँ पर उन्होंने प्रायः मतलब लेकिन यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी। दीदी ने बोला कि अभी भी लोग समझते हैं कि रक्तदान करने से कमज़ोरी हो जाएगी। तो फिर उन्होंने क्या बोला, उन्होंने ये बोला कि इस विचार को वो निराधार मानते हैं। क्या निराधार मानते हैं? निराधार क्यों मानते हैं?
निराधार इसीलिए मानते हैं क्योंकि इससे कमजोरी नहीं होती, इससे तो किसी ज़रूरतमंद की क्या मदद हो जाएगी, ज़रूरतमंद की मदद हो जाएगी और उसको अच्छा भी लगेगा। ठीक है, तो अब दीदी ने ये भी बोला कि उसमें क्या होता है, अगर हम रक्तदान करते भी हैं सिर्फ 300 मिलीलीटर का रक्तदान करने से वो रक्त हम कुछ ही समय में बना लेते हैं, ऐसा उन्होंने बोला। और फिर उन्हें ऐसा बोलने के बाद क्या दीदी ने समझाते हुए ऐसा किसको बोला, अनिल को बोला। फिर अनिल ने बोला फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने ऐसा कहा तो दीदी ने अनिल की पीठ पर ऐसे थपथपाते हुए कहा, शाबाश अनिल। डॉक्टर दीदी ने अनिल के पीठ पर ठोकते हुए कहा। तो ये जो मतलब इतना अच्छा रक्त के बारे में जो आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, इतना अच्छा पाठ लिखा गया है, ये किसने लिखा है, यतीश अग्रवाल ने। किसने, यतीश अग्रवाल ने। तो अगर आपको यह मेरा वीडियो पार्ट 2 अच्छा लगा हो रक्त और हमारा शरीर का, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सब लोग संतुलित आहार लें और किसी को रक्त की कमी ना हो और ना एनीमिया हो, और समय समय पर रक्तदान करते रहें। धन्यवाद।